Hello students, I am Dr. Madhvi Gupta. I am going to describe Newton's Gregory forward interpolation with equal intervals. इंटरपोलेशन जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डेटाबेस होती हैं. डेटाबेस दैट मीन्स एक्स वाई, एक्स नॉट, x1, x2, x3, x4, xn so on. y0, y1, y2, y3, y4, yn. x इक्वल टू xi कोई पॉइंट लेते हैं. xi दैट मीन्स जो होता है पॉइंट वो x नॉट से xn के बीच में कोई पॉइंट होता है. xi बिलोंग करता है x नॉट xn. तो हम इस xi पॉइंट के लिए जो yxi फाइंड करते हैं उसको फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन. अगेन मैं बता रही हूँ कि xi के लिए yxi फाइंड करने के प्रोसेस को ही इंटरपोलेशन कहा जाता है. इंटरपोलेशन के लिए हम लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना पड़ता है. तो आगे हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. इसको कैसे बनाएंगे, जैसे डेटाबेस है तो x दिया है, y गिवन है आपके पास, x1, x2, x3, x4 सॉरी x0, x1, x2, x3, x4, x5. ये आपका हो गया y0, y1, y2, y3, y4, y5. फॉरवर्ड डिफरेंस है तो फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब डेल y, डेल स्क्वायर y, डेल क्यू y, देन डेल की पावर 4 y. इसको हम लोग रीड करेंगे फर्स्ट डिफरेंस y, सेकेंड डिफरेंस y, थर्ड डिफरेंस y, फोर्थ डिफरेंस y. जब तक हम फाइंड करेंगे जब तक हमको लास्ट में सिंगल वैल्यू फाइंड ना हो जाए. इसको कैसे फाइंड करते हैं, y1 माइनस y0, y1 माइनस y0 इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंस y0. ये आपका इसके बीच का डिफरेंस था. ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y3 माइनस y2, y4 माइनस y3, y5 माइनस y4. इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिफरेंस y1, फर्स्ट डिफरेंस y2, फर्स्ट डिफरेंस y3, फर्स्ट डिफरेंस y4. अब ये सेकंड डिफरेंस के लिए क्या होगा आपका, किस टाइप से फाइंड करेंगे, ये इनके बीच का डिफरेंस रहेगा. तो ये रहेगा फर्स्ट डिफरेंस y1 माइनस फर्स्ट डिफरेंस y0. इसको बोलेंगे सेकंड डिफरेंस y0. ये आपका हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंस y2 माइनस फर्स्ट डिफरेंस y1, सेकेंड डिफरेंस y1. स्टार्टिंग ऐसे ही रहेगा y0, y1, y2, y3, y4. यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड फर्स्ट डिफरेंस y3 माइनस फर्स्ट डिफरेंस y2, सेकेंड डिफरेंस ये हो जाएगा y2. ये हो जाएगा आपका फर्स्ट डिफरेंस y4 माइनस फर्स्ट डिफरेंस y3, ये हो जाएगा सेकेंड डिफरेंस y3. आगे क्या करेंगे, थर्ड डिफरेंस के लिए इनका माइनस करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये आपका सेकेंड डिफरेंस y1 माइनस सेकेंड डिफरेंस y0 इक्वल टू ये हो जाएगा थर्ड डिफरेंस y0. ये हो जाएगा आपका सेकेंड डिफरेंस y2 माइनस सेकेंड डिफरेंस y1 इक्वल टू थर्ड डिफरेंस y2. ये आपका हो जाएगा सेकेंड डिफरेंस y3 माइनस, ये आपका हो जाएगा सेकेंड डिफरेंस y3 माइनस सेकेंड डिफरेंस y2. ये हो जाएगा थर्ड डिफरेंस y2, y0, y1, y2. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस रहेगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट थर्ड डिफरेंस y1 माइनस थर्ड डिफरेंस
वाई नॉट, ये हो जाएगा आपका 4 डिफरेंस वाई नॉट, और ये वाला हो जाएगा थर्ड डिफरेंस y2 माइनस थर्ड डिफरेंस y1, हो जाएगा 4 डिफरेंस y1। मैंने क्या बोला है कि जब तक हम लोग टेबल बनाएंगे जब तक ये लास्ट वैल्यू सिंगल ना आ जाए, तो यहाँ पर डबल आई है तो एक और कॉलम बनेगा आगे, वो हो जाएगा आपका फिफ्थ डिफरेंस y के लिए। फिफ्थ डिफरेंस y के लिए कैसा हो जाएगा, ये माइनस ये मीन्स 4, फिफ्थ डिफरेंस y के लिए क्या हो जाएगा 4 डिफरेंस y1 माइनस 4 डिफरेंस y नॉट, इसको क्या बोलेंगे फिफ्थ डिफरेंस y नॉट। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो टेबल और क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ये पूरा डेल वगैरह करके है इसलिए थोड़ा सा देखने में अजीब सा दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल estimate the number of students who obtain marks A less than 45 marks, B between 40 and 45, C between 45 and 80। टेबल कैसा है, मार्क्स 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 31, 42, 51, 35, 31। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। इसका फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यू वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू 4 वाई नॉट प्लस डैश 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 सो ऑन। अब यहाँ पर u क्या है, वेयर u इक्वल टू x माइनस u इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, इसका यूज़ हम करेंगे। ये आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमको इसके लिए क्या बनाना होगा, डिफरेंस टेबल। तो क्या होगा, डिफरेंस टेबल कैसे बनेगा आपका, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन, सेकेंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस, मार्क्स कैसे कैसे ऑब्टेन है। यहाँ पर जो टेबल दिया है वो 30 से 40 है, तो 30 से 40 के यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट वैल्यू लेंगे, उसको हम लोग कैसे लेंगे, यहाँ पर फुल इंटीजर। तो आप ऐसा ले सकते हो, मार्क्स की बात कर रहे हैं तो 30 to 40 है तो बिलो 40 ले सकते हो। इसके लिए आप क्या ले सकते हो, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70 और बिलो 80। हो गया पूरा मार्क्स 80 तक का है। y की वैल्यू क्या क्या है गिवन, 31, 42, 73 है ये क्वेश्चन में गिवन में। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी
ये आपका 31 है और ये 42 है। तो पहली वैल्यू आपकी 31 है, सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो 31 + 42 73। फिर आगे और ऐड ऑन करेंगे, 51 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 124। फिर आप 35 ऐड करेंगे तो 159 आ जाएगा। देन आप 31 ऐड करेंगे तो 190 आएगा। अब ये आपका डिफरेंस टेबल बनाओगे जब तक ये सिंगल वैल्यू आपको नहीं मिल जाती। तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस और फोर्थ डिफरेंस। अब यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर कौन क्या आएगा, 73 - 31 कितना हो जाएगा, ये 42। 124 - 73 कितना हो जाएगा 51। यहाँ से क्लियर हो रहा है ये वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे थे जो 159 - 124 कितना आ जाएगा आपका ये 35। और 190 - 159 ये हो जाएगा 31। सेकेंड डिफरेंस में 51 - 42 9, 35 - 51 -16 और ये हो जाएगा 31 - 35 -4। यहाँ पर क्या हो जाएगा -16 - 9 तो -25। ये हो जाएगा -4 और +16 तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 और +25 तो ये हो जाएगा 37। अब यहाँ पर आपका क्या है, ये जो है ये क्या होगा आपका फर्स्ट डिफरेंस y0 ये हो जाएगा, सेकेंड डिफरेंस y0 ये आपका हो जाएगा, थर्ड डिफरेंस y0 ये हो जाएगा आपका फोर्थ डिफरेंस y0। ये आपका टेबल बन गया। अब ये वैल्यूज़ हमारी फॉर्मूले में यूज़ हो जाएंगी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ए में क्या दिया क्वेश्चन में आपको, लेस देन 45 मार्क्स। क्या है, लेस देन 45 मार्क्स। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, हियर वी हैव एक्स कितना हो जाएगा 45 लेस देन 45 मार्क्स। तो बड़ी एक्स हम लोग क्या ले सकते हैं 45 और आपका एक्स नॉट क्या हो जाएगा 40 क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है बिलो 40 है तो ये आपका एक्स नॉट 40 हो जाएगा। और स्पेसिंग कितना हो जाएगा, दैट मीन्स एच 10। 30 to 40 के बीच में कितना डिफरेंस है 10 का, 40 से 50 में 10 का डिफरेंस है, ये सब में 10 का डिफरेंस आ रहा है। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 10 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास u क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। x माइनस एक्स नॉट, x दैट मीन्स 45 माइनस 40 अपॉन 10 ये कितना हो जाएगा आपका 5 अपॉन 10 0.5 आ जाएगा। अब यूज़ करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। वी गेट क्या है फॉर्मूला, y = y0 प्लस u डेल्टा y प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल पावर 4 y0। अब ये सारी वैल्यूज़ के लिए मैंने सर्कल बना दिया है। y0 मीन्स ये आपका y0 क्या हो जाएगा 31। u कितना हमारा आ रहा है 0.5। फर्स्ट डिफरेंस y0 कितना आ रहा है, ये आपका 42। u माइनस 1 तो u आपका है 0.5
0.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। सेकेंड डिफरेंस वाई नॉट कितना है, ये आपका 9 इंटू 9। फिर आपका थर्ड वैल्यू ये आ गई वैल्यू u 0.5, u माइनस 1 0.5 माइनस 1, u माइनस 2 0.5 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। थर्ड डिफरेंस वाई नॉट कितना है, ये है आपका माइनस 25। नेक्स्ट वैल्यू ये हो जाएगा u 0.5, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, 0.5 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4। और फोर डिफरेंस वाई नॉट दैट मीन्स 37। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, कैसे सॉल्व करेंगे, 47.86। इसको आप अप्रॉक्सी क्या ले सकते हो, 48 ले सकते हैं। तो ये आपका ए वाला आंसर आ जाएगा, लेस देन 45 मार्क्स के लिए। दैट मीन्स 10 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स getting less than 45 marks is 48। ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, बी में क्या निकालना है क्वेश्चन में, बिटवीन 40 एंड 45। उसके लिए क्या रहेगा आपका, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स getting less than 40 marks is 31। क्वेश्चन में गिवन है लेस देन 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 31। ये है आपका लेस देन 40 मार्क्स, 31 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 31 है। Hence the number of students who obtained marks between 40 and 45 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 48 आया था फर्स्ट वाला जो लेस देन 45 मार्क्स के लिए था, और इसमें आपका 40 लेस देन के लिए कितने स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 31 है। तो 48 माइनस 31 ये कितना हो जाएगा, 17। अब हम सी पार्ट फाइंड करेंगे। तो उसमें क्या है, बिटवीन 45 एंड 80 मार्क्स। क्या है क्वेश्चन में, बिटवीन 45 एंड 80 मार्क्स। तो अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 80 मार्क्स इज, लेस देन 80 मार्क्स इज कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 190। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 190। Hence the number of students who obtain marks between 45 and 80 यही आपको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका लेस देन 80 मार्क्स से कितने स्टूडेंट्स हैं, 190 टोटल स्टूडेंट्स, और आपने 45 लेस देन के लिए जो निकाला है वो कितना है, 48। जो ए वाला पार्ट है, ए वाले पार्ट में 48 आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 142। तो ये हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है।